जनहित में अब अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां रेखा गुप्ता सरकार के 2 फैसले सवालों में है। विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी पंचायत वेब सीरीज की फुलेरा पंचायत से दिल्ली की तुलना कर रही है और ऐसा करने की वजह खुद दिल्ली सरकार के फैसलों ने ही दे दी है। एक फैसला पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के अभियान से जुड़ा है, तो दूसरा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम बारिश से जुड़ा हुआ है। पहले बात पुरानी गाड़ियों के खिलाफ जारी अभियान की, जिस पर अब दिल्ली की रेखा सरकार यू टर्न लेती दिख रही है। इसे लेकर बाकायदा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM को चिट्ठी लिखी गई है। सरकार की दलील है कि डीजल से चलने वाली 10 साल से ज्यादा पुरानी और पेट्रोल से चलने वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को जब्त करना ठीक नहीं होगा। यह एक्शन सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर होना चाहिए जो ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली में तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देने के फैसले पर भी रोक लगाने की अपील की है। सरकार का यह भी कहना है कि दिल्ली में यह अभियान तभी चलाया जाए जब NCR के बाकी शहरों में भी पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का नियम लागू हो। ANPR को इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है। उनके अब सवाल यह है कि जिस अभियान को 1 जुलाई को बड़े ही जोर शोर से शुरू किया गया, उस पर अब दिल्ली सरकार पीछे क्यों हट रही है? क्या विपक्ष और आम लोगों की नाराजगी की वजह से रेखा सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं? यकीनन कहीं ना कहीं यह दबाव का ही असर है जो दिल्ली सरकार को इससे पीछे हटना पड़ रहा है। वैसे पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सख्ती का कोई खास असर भी बीते 2 दिनों में देखा नहीं गया, क्योंकि पहले दिन यानी 1 जुलाई को दिल्ली में सिर्फ ऐसी 80 गाड़ियां जब्त की गई, जबकि 2 जुलाई को 78 गाड़ियां पकड़ी गईं, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 को ही सीज किया गया। बाकी 71 गाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने की वजह से छोड़ना पड़ा। दिल्ली के 382 पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन वाले स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस सिस्टम को गड़बड़ बताया है। सरकार के मुताबिक इन कैमरों में कई तकनीकी खामियां हैं। ऐसे में फिलहाल पुरानी गाड़ियों को सीज करने के अभियान पर रोक लगनी चाहिए। आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बनाई गई संस्था CAQM ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाने के साथ ही साथ इन्हें जब्त कर कबाड़ में बेचने का फैसला सुनाया था, जिस पर आम लोगों की नाराजगी और विपक्ष के विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने भी अब रोक लगाने की मांग कर डाली। जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ लोगों ने जो आवाज उठाई, सोशल मीडिया पे उठाई, X पे उठाई, फेसबुक पे उठाई, गली मोहल्लों में उठाई, उस आवाज के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। जहां आपकी सुविधा होती है वहां आप उस फैसले को पलटने के लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, और जहां आपको सुविधा होती है उस फैसले को मानने के लिए आप उसका बहाना बना के लोगों को गुमराह करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार को एक और फैसला टालना पड़ा था। दिल्ली NCR में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। हर साल दिल्ली वालों को जहरीली हवा में घुट-घुट कर जीना पड़ता है। इससे निपटने के लिए बीते कई सालों से कृत्रिम बारिश कराने की बात होती रही है, लेकिन इस साल रेखा सरकार ने इसे जमीन पर उतारने का दावा किया। इसके लिए बाकायदा 4 से 11 जुलाई के बीच की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि मानसून के मौसम में कृत्रिम बारिश का फैसला क्यों। सरकार को इसका एहसास हुआ तो DGCA से नई तारीख मांगी गई। अब 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच की नई तारीख भी मिल गई है।